हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर और उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन और रेशो का कैलकुलेशन, कौन कौन से रेशो आते हैं ये हमने देखा था और उसका कैलकुलेशन भी देख लिया था। हालांकि कैलकुलेशन जो था रेशो का हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन कुछ नया फॉर्मूला, नया रेशो है, उसका फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन कैसा करना ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होगा। मैंने बोर्ड पे लिखा ही हूँ। टोटल 4 केसेस है। हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस है एप्लीकेबल हो रहा है। क्वेश्चन में इसका एकदम क्लियरली हिंट मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये 4 केसेस कौन से हैं। रिटायरमेंट में क्या होता है, 3 पार्टनर्स ऑलरेडी है, उसमें से एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, कम हो रहा है। तो जब भी ये पार्टनर जाएगा तो उसको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो ये बेनिफिट उसको दिया जाएगा, तो ये कैसे दिया जाएगा ये हम देखेंगे। तो जैसे एडमिशन में भी हमने देखा था कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर वो कैश के फॉर्म में लेके आता है गुडविल तो कैश मिलेगा, या तो अगर कैश नहीं लाता है तो गुडविल रेस करके बेनिफिट हम लोग देते थे, लेकिन बेनिफिट तो देंगे। ये एडमिशन की बात कर रहा हूँ मैं। रिटायरमेंट में किसको बेनिफिट मिलेगा, तो जो पार्टनर जा रहे हैं, क्योंकि 3 पार्टनर एग्जिस्टिंग थे जिसने बिजनेस अब तक चलाया, और अब जो जा रहा है तो उसको बेनिफिट कैसे देंगे, उसके कैपिटल का तो उसको शेयर देंगे, साथ में उसको गुडविल का भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है बेनिफिट उसको मिलेगा, ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। देखते हैं कि पहला केस क्या है, गुडविल रेज। गुडविल रेज मतलब क्या कि गुडविल को हम लोग बढ़ा देंगे। इस चैप्टर में जो गुडविल का ट्रीटमेंट है इसमें कोई कैश वगैरह हम उसको देंगे नहीं, कैश नहीं मिलेगा। जो रिटायरिंग पार्टनर्स को गुडविल का कैश भी देंगे उसको हम लोग बेनिफिट देंगे, कैसे, तो गुडविल रेस करके, ठीक है। तो पहला केस है गुडविल रेस। लेकिन ब्रैकेट में देखो मैंने क्या लिखा हूँ, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में फुल वैल्यू ऑफ गुडविल अगर लिखा रहेगा तो समझ जाना है गुडविल मतलब सभी पार्टनर्स का मिला के है, इसको हम लोग फुल वैल्यू ऑफ गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल को पहले रेस किया जाएगा, और रेस करेंगे गुडविल मतलब गुडविल डेबिट होगा। गुडविल बढ़ाएंगे कब, गुडविल एसेट है और एसेट बढ़ेगा कब, एसेट बढ़ेगा उसको डेबिट करने से, मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया। और एसेट बढ़ा मतलब लायबिलिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, तो लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या बढ़ा देंगे, पार्टनर्स का कैपिटल। देखो बेनिफिट देना है ना, हमने पहले पढ़े थे कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो हमने देखो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ाया कैसे, तो क्रेडिट में लिख के, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ मतलब बेनिफिट मिला। लेकिन हमने सबको क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल है। गुडविल रेस कौन सा किया हमने, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब पूरे बिजनेस का मिला के तीनों के तीनों पार्टनर को हमने क्या कर दिया, बेनिफिट दे दिया। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, गुडविल रेस कर रहे हैं हम लोग। गुडविल जब भी रेस करेंगे मतलब गुडविल को बढ़ा देंगे, और गुडविल को बढ़ाया कब जाता है, वो एसेट होने की वजह से उसको डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस होता है एसेट का, इसलिए गुडविल को भी डेबिट किया, बढ़ गया। तो हमको साथ में क्या करना है, पार्टनर्स को बेनिफिट देना है, और पार्टनर्स को बेनिफिट देना मतलब उनका कैपिटल बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। और कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा कैसे, तो क्रेडिट करके। ये हो गया एंट्री कंप्लीट। ऑल पार्टनर्स क्रेडिट मतलब तीनों पार्टनर का नाम आएगा, मतलब ये जो टोटल वैल्यू है ना गुडविल का, उसको तीनों पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और गुडविल को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रेशो लगेगा अपने को। तो हमने पिछले लेक्चर में जो रेशो पढ़ा था उसमें से ओल्ड रेशो, देखो सभी पार्टनर्स मिला के ऑल पार्टनर कब रहेंगे, जब पुराना पार्टनर रिटायर नहीं हुआ था तब का रेशो मतलब ओल्ड रेशो। तो पहली एंट्री जब हम लोग पढ़ेंगे गुडविल रेज और फुल वैल्यू ऑफ गुडविल है, तो हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए सभी पार्टनर्स हमारे पास कब थे, जब ओल्ड रेशो था। तो ओल्ड रेशो एप्लीकेबल हो जाएगा, पहली एंट्री कंप्लीट। दूसरी एंट्री कौन सी है, गुडविल रिटर्न ऑफ। और ये भी कौन सा केस है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल का ही केस है। गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब क्या कि पार्टनर्स चाहते हैं कि ये जो गुडविल है ये अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, इन्होंने आपस में डिसाइड किया। अब गुडविल दिखना नहीं चाहिए, पहले तो रेज हो चुका है ना, लेकिन अब वो अगर रेज हो चुका है उसको हम लोग अगर नहीं दिखाना चाहते तो हम क्या करेंगे, गुडविल को कैंसिल कर देंगे, और इसी को बोला जाता है गुडविल रिटर्न ऑफ। अब रिवर्स करना है अपने को, तो रिवर्स करना है मतलब सिंपल है, पहले हमने जो डेबिट किया था उसको हम लोग क्रेडिट कर दिए, गुडविल निकल गया, ठीक है। अब गुडविल तो निकल गया मतलब गुडविल क्रेडिट तो हो गया, लेकिन हमने क्या किया था, पहले पार्टनर्स कैपिटल भी तो बढ़ाया था। तो हम क्या करेंगे, अभी पार्टनर्स कैपिटल को भी तो कम करेंगे,
लेकिन मुझे बात बताओ, अगर हम ऑल पार्टनर्स को पहले शेयर बढ़ा के दिए, अगर ऑल पार्टनर्स को कम कर देंगे तो अपना जो मोटिव था, अपना जो इंटेंशन था क्या, कि रिटायरिंग पार्टनर को बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर सभी पार्टनर्स को हमने फिर से रिवर्स कर दिया तो नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का ही शेयर कम करेंगे डेबिट करके। क्या क्या हमने सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डेबिट किया, जिससे उन दोनों का ही बैलेंस, मतलब जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनका ही बैलेंस कम होगा। मतलब हमने एक पार्टनर का बैलेंस कम नहीं किया है, कौन सा, जो रिटायर हो रहा है, उसका नाम नहीं है ना इसमें। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मतलब वो पार्टनर्स जो रिटायर नहीं हो रहे, तो उनको ही हमने माइनस कर दिया, मतलब उनका बैलेंस हमने कम किया। तो एक पार्टनर जो है जिसका बैलेंस कम नहीं है वो कौन है, जो रिटायर हो रहा है। तो अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, इन दोनों एंट्री में गुडविल भी निकल गया और पार्टनर को बेनिफिट भी मिल गया। कौन सा पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको बेनिफिट भी मिल गया, क्योंकि उसका बैलेंस देखो यहाँ पे बढ़ा दिया था हमने और कम करने के टाइम पे उसको नहीं किया, मतलब उसका बढ़ा हुआ ही रहेगा। ठीक है, तो एंट्री बनी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कम हो गया बैलेंस और गुडविल भी कम हो गया। तो अपना गुडविल भी देखो निकल गया और पार्टनर्स कैपिटल भी निकल गया, बस एक का ही बचा, और वो कौन सा है पार्टनर, तो वो है रिटायरिंग पार्टनर, उसका बैलेंस कम नहीं हुआ तो उसको बेनिफिट मिल गया। ये दो एंट्री में, ये दो एंट्री फुल वैल्यू ऑफ गुडविल के केस में आती है। इसके बाद हम जो दो एंट्री देखेंगे, दो केसेस देखेंगे, वो क्या रहेगी, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं रहेगी। अभी हम क्या सोचेंगे कि सबको क्यों रेस करना है, पूरा गुडविल क्यों रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ओनली, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर ही रेस करते और उसका ही शेयर क्या करेंगे, राइट ऑफ भी करेंगे। देखो गुडविल रेस, गुडविल राइट ऑफ, ये दोनों भी रिपीट हो रहा है। गुडविल रेज राइट ऑफ था, यहाँ पे भी गुडविल रेज है, गुडविल राइट ऑफ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पहला जो केस था उसमें फुल वैल्यू था, फुल वैल्यू था, और जो दूसरा जो केस है उसमें क्या है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है। ये दोनों में फर्क समझ लेना, ठीक है। अब फिर से गुडविल रेस करेंगे, गुडविल रेस करना है मतलब गुडविल बढ़ाना है, फिर से वही लॉजिक है, गुडविल बढ़ाना है तो गुडविल डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल। लेकिन याद रखना यहाँ पे ऑल पार्टनर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फुल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का ही शेयर लेके उतना ही हम लोग क्या करेंगे, रेस करेंगे। तो फिर रेस उतना ही करना है तो फिर रिटायरिंग पार्टनर, अकेला जो पार्टनर है ना, जो जा रहा है, उसी को हम क्या कर देंगे, बेनिफिट दे देंगे क्रेडिट करके, उसका ही कैपिटल अकेले का हम लोग बढ़ा देंगे। ये हो गई पहली एंट्री गुडविल रेस की, लेकिन कौन सा, सिर्फ अकेले का शेयर जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर हमने बढ़ा दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि गुडविल अकेले को दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अकेले को दे रहे तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, इसलिए यहाँ पे शेयर रेशो नहीं आया। इसके पहले वाली एंट्री में हमने देखे थे कि एंट्री देख लेते, रेशो नहीं देखे, लेकिन इसमें न्यू रेशो आएगा। न्यू रेशो क्यों आएगा, क्योंकि देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मतलब दो पार्टनर है, अब जो बचेंगे उनका नया रेशो कैलकुलेट होगा, उस पर अप्लाई क्या होगा, नया रेशो, इसलिए यहाँ पे न्यू रेशो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रह गया था अपना, यू कवर हो गया। अब हम आते हैं एंट्री नंबर 4, लास्ट एंट्री में गुडविल राइट ऑफ करेंगे हम लोग। वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जैसे हमने सोचा था कि गुडविल नहीं दिखाना, वैसे यहाँ पे भी गुडविल नहीं अगर दिखाना है अपने को तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे गुडविल को। गुडविल को रिवर्स करने के लिए गुडविल क्रेडिट कर दिए। देखो पहले एंट्री में रेस किए थे, डेबिट था, रिवर्स करने में मतलब राइट ऑफ करने में क्या किया हमने, क्रेडिट कर दिया। अब गुडविल क्रेडिट कर दिए, गुडविल कम कर दिए, फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैपिटल भी तो जो बढ़ाए थे उसको भी तो कम करना पड़ेगा। तो फिर से वही सवाल कि पहले जिस पार्टनर को बेनिफिट देने के लिए उसका कैपिटल बढ़ाए थे, क्या उसी को हम लोग कम कर सकते, क्या नहीं कर सकते, नहीं तो उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो फिर से क्या किया हमने, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल कम कर दिया। लॉजिक वही है कि हमको बेनिफिट देना चाहिए, उसको बेनिफिट देना है, और बेनिफिट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका कैपिटल हम कम नहीं कर सकते, इसलिए क्या किया, कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो बचे दो पार्टनर्स थे, बचे हुए दो पार्टनर्स थे, उनको हमने कम कर दिया, मतलब डेबिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आ गए, मतलब दो पार्टनर आ गए बचे हुए। तो गुडविल को अगर बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पार्टनर में, तो रेशो लगेगा, तो रेशो कौन सा रहेगा, तो पहले वाला नियम, गेन रेशो लगेगा यहाँ पे। तो याद रखना, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा। बाकी एंट्रीज का लॉजिक मैंने बता दिया हूँ, लेकिन तुम लोग को रेशो ना यहाँ पे याद करने पड़ेगी, कौन से एंट्री में, कौन से केस में कौन सा रेशो यूज होने वाला है। तो इसी तरह से अपनी 4 एंट्री हो गई, 4 केसेस गुडविल के हो गए, इसको अच्छे से रिवाइज करना। एग्जाम में ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, और गुडविल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो
एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी हमने क्या किए थे, इसी तरह से थोड़ी अलग थी एंट्रीज, लेकिन हमने किए थे ये सिमिलर टाइप का। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि कैसे हम जो गुडविल बढ़ाते हैं और बाद में गुडविल नहीं, पार्टनर्स का कैपिटल हम लोग बढ़ाते हैं और बाद में कम भी कर देते हैं। तो कैसे फिर हम लोग को एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, मतलब जो पुराने पार्टनर्स थे, उनको बेनिफिट कैसे मिलता है, पहले रेस करने के बाद, राइट ऑफ करने के बाद बेनिफिट कैसे मिलता है, इसके लिए ना मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। वही कॉन्सेप्ट रेज और रिटर्न यहाँ पे भी अप्लाई होता है। आप लोग वो समझने के लिए पुराने वाले वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में वो जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला लेक्चर था ना, वो आप एक बार रेफर कर सकते हो अगर आपको एग्जाम्पल के साथ समझना है तो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम लोग डाल देंगे, तो आप वो एक बार देख सकते हो अगर आपको समझना है। लेकिन ये भी सफिशिएंट है, वहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया है तो इतना एंट्रीज रिवाइज करो अच्छे से, एंट्रीज को 2-3 बार रिवाइज करो, उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, एंट्रीज अपने आप याद हो जाएगी। और याद करने वाला पार्ट कौन सा है, तो इसका रेशो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो अपना इस चैप्टर का रहेगा, उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।